सुप्रभात। बिहार एग्जाम स्पेशल क्यूज के इस भाग में बिहार जीके का प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? शिशुनाग ने नाग दशक को पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। नाग दशक हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में कालाशोक ने स्थापित किया। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। अगला, बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया? तो बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या उसके भी पुत्र महापद्म नंदन ने किया। अगला प्रश्न, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु जो मगध के हर्यंक वंश के शासक थे, उन्होंने बज्जी संघ के साथ युद्ध में इन दो नए शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो पज्जी महाजनपद गणतंत्र था। अगला, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य मुंगेर और नालंदा जिलों से प्राप्त हुए हैं। मुंगेर से पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं, जबकि नालंदा के राजगीर और जेठियन से भी पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये स्थल बिहार में मानव बस्ती की शुरुआती परमाणु को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, जो लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया 1929 में। अगला प्रश्न, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अब्दुल लतीफ अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। अगला प्रश्न, बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जैनुद्दीन हैबत जंग, जो बिहार के उपनवाब थे, उनकी हत्या अफगानों ने कर दी थी। यह घटना 1748 में हुई थी, जब अफगान सरदार मुस्तफा खान ने विद्रोह किया और जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या कर दी। अगला प्रश्न, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को बिहार में सोरा के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में होता था और यह उस समय का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु थी। अगला, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, जो 22 और 23 अक्टूबर 1764 के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो 1857 के विद्रोह में तिरहुत क्षेत्र के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी। हसन अली खां ने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में भाग लिया था और उन्हें 1857 में गिरफ्तार कर फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, हुसैन खां नहीं थे। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे।
अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में आयोजित हुआ था। यह अधिवेशन दिसंबर 1922 में हुआ और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। अगला प्रश्न, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था। यह दिन उन लोगों को समर्पित था जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजनीतिक उत्पीड़न का सामना किया था। अगला प्रश्न, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो 1934 में को पटना में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण पार्टी का महासचिव नियुक्त किए गए थे और आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। अगला, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। अगला, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष मजहरूल हक थे। यह कमेटी 1908 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बिहार में स्वराज दल का गठन नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था, जबकि देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अखिल भारतीय स्तर पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया? तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल को सौंपा गया था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। अगला प्रश्न, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम को शुद्ध करना और ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। पटना के अलावा इस आंदोलन के मिशन हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बॉम्बे भी थे। अगला प्रश्न, द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। यह बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना 1874 को हुई थी। अगला प्रश्न, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी की सजा 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। उन्हें मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल होने के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी, जहां उन्होंने और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। अगला, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों की राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में मनाया गया था। अखिल भारतीय छात्र परिषद की स्थापना 12-13 अगस्त 1936 को लखनऊ के गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में हुई थी। अगला प्रश्न, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो इसमें शामिल थे उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, ये दोनों शामिल थे। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। पटना सचिवालय गोलीकांड में 7 छात्र थे जो अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हुए थे।
उनमें थे उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? ये गोपालगंज की लिंगानुपात सर्वाधिक है, जहां 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाओं की संख्या। अगला, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान छठा है। पहला स्थान दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा पुदुचेरी, चौथा दमन और दीव, पांचवा लक्षद्वीप, छठा बिहार का स्थान है। अगला, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को पदभार ग्रहण किया था। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? सीताकुंड मुंगेर जिला में। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो इसका आंसर चंपारण एवं किशनगंज। बिहार के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में भारत नेपाल सीमा के साथ तराई मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में रेतीली चूनेदार और भूरे पीले रंग की होती है और इसमें कुछ हद तक नाइट्रोजन और ह्यूमस होता है। अगला प्रश्न, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? बिहार से संबंध नचारी, जोगिया, झिझिया, कर्मा, कजरी, इन सभी नृत्य का संबंध बिहार से है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? इसका आंसर रहेगा 5000 रुपये। अगला प्रश्न, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या 38 है। अगला प्रश्न, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं? तो राज्य विधानमंडल के अंग राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है? ये अनुच्छेद 215 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 215 में प्रत्येक उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित करता है, जिसमें उन्हें अवमानना के लिए दंडित करने सहित अन्य सभी शक्तियां प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? बिहार विधान परिषद में सीटों की वर्तमान
में संख्या 75 है। 25 सदस्य बिहार विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र से, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 24 स्थानीय प्राधिकार से तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? हुआ था 20 जुलाई 1937। जब बिहार में कांग्रेस सत्ता आई तो श्री पी सिन्हा इस प्रांत के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 20 जुलाई 1937 को पटना में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अपने कैबिनेट का गठन किया। श्री सिन्हा ने 1937 से 1961 तक बिहार की बागडोर संभाली। अगला प्रश्न, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मा योनि पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मा योनि पहाड़ी बिहार के गया जिले में स्थित है। अगला, 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन नागी नक्की पक्षी अभयारण्य जमुई में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? ये किया गया है जापान की सहायता से। राजगीर रोपवे का निर्माण जापान के सहयोग से किया गया है। यह रोपवे रत्नागिरी पहाड़ियों पर स्थित विश्रांति स्तूप और मठों तक जाता है और यह बिहार का एकमात्र रोपवे है। अगला, प्रसिद्ध तीर्थस्थल थावे किस जिले में स्थित है? थावे गोपालगंज में स्थित है। यह मां थावे वाली को समर्पित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-21 है, जिसकी बिहार राज्य में लंबाई लगभग 375 किलोमीटर और यह मोकामा, बेगूसराय, सहरसा और किशनगंज जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? बिहार में पहली रेल सेवा का शुभारंभ 1860 से 62 जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा के किनारे कोलकाता से राजमहल के बीच पहली रेल लाइन बिछाई थी। इस लाइन का विस्तार बिहार के अन्य शहरों जैसे पटना, साहिबगंज, भागलपुर, आरा और बक्सर तक किया गया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को किया गया। अगला प्रश्न, बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 22।